ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2021 की साकार मुरली से आज का वरदान है, ईश्वरीय कुल की स्मृति द्वारा माया का सामना करने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। समर्थी आने से माया का सामना करना सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं। हमारा यह ईश्वरीय कुल है। यह स्मृति की सीट सर्व कमजोरियों को समाप्त कर देगी। तो क्या करना है? सदा हमें अपने ईश्वरीय कुल की स्मृति रहनी चाहिए। मतलब कि हम कौन हैं? हम ब्राह्मण आत्माएं ईश्वरीय संतान हैं, भगवान के बच्चे, मास्टर भगवान हैं। अभी बाबा ने मुरली में क्या बताया था? जो अभी बाबा मिलन में बाबा आए थे तो बाबा ने कहा था कि मैं आत्मा हूँ। खाली यही नहीं स्मृति रखनी, मैं कौन सी आत्मा हूँ, स्वमान के साथ अपने को याद करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा हूँ भी इसमें आ गया और मैं स्वमान क्या आ गया? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अपने को आत्मा समझना है, लेकिन स्वमान की स्मृति साथ में होनी चाहिए। मैं मास्टर भगवान, बाबा ने कहा था तुम मास्टर गॉड हो। एक बार अभी मुरली में कहा था कुछ समय पहले। तो अगर ये भी याद रहे मोटी तरीके से, कुछ भी याद नहीं रहे, मैं मास्टर गॉड हूँ या मैं गॉड का बच्चा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, ये छोटा छोटा भी याद रहे बुद्धि में, और सारी चीज़ें छोड़ भी दें हम कि भूल जाती है, याद नहीं होती है। तो अगर हम इतना भी स्मृति पक्की कर लें कि मैं गॉड का बच्चा हूँ या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, तो इस स्मृति से ही हमारे अंदर समर्थी आ जाएगी। मतलब हम पावरफुल आत्मा अपने को अनुभव करेंगे। तो पावर आ गई ना, तो स्मृति से हमें समर्थी आएगी।
तो ईश्वरीय कुल की स्मृति रहनी चाहिए कि हम किस कुल के बच्चे हैं। ब्राह्मण कुल है हमारा, हमारा ईश्वरीय कुल में जन्मे हम ब्राह्मण हैं। तो ईश्वरीय कुल मतलब जिसका माता पिता कौन है, हम बच्चों का स्वयं ईश्वर, स्वयं गॉड। तो हमारा ईश्वरीय कुल है। तो जैसा खानदान होता है वैसा ही रहना सहना, उठना बैठना, बातचीत करना उसी अंदाज में चलता है। वैसे होता ना, राजघराने में देखो, आप फिल्मों में देखते हो तो राजघराने में कैसे रहते हैं सभी, राजा का अपना स्टाइल होता है। राजकीय परिवार कैसे उनकी चाल चलन होती है, पहनना होता है, बोलना होता है, सब कुछ रॉयल होता है। तो हम रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं, ईश्वरीय कुल के बच्चे हैं। तो हमें अपने कुल की सदा स्मृति रहनी चाहिए। अगर हम अपने को साधारण समझेंगे तो साधारण ही हमारे अंदर बातें आएंगी, साधारण ही हमारा संकल्प होगा, साधारण ही हमारा कर्म होगा, बोल होगा। तो और अगर हमें अपने कुल की, ईश्वरीय कुल की स्मृति रहेगी सदा, तो हमारे संकल्प भी वैसे ही चलेंगे, है ना, समर्थ होंगे, बोल भी समर्थ होंगे। साधारण तो नहीं होगा ना, कुछ भी फिर साधारण नहीं होगा। चलना उठना बैठना खाना पीना सब रॉयल होगा। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि अपनी सदा ईश्वरीय कुल की स्मृति रखो, तब माया हमें कुछ कर सकती है कि हम कौन से कुल के बच्चे हैं। तो माया तो चींटी के समान है, तो हम माया से हमारे कोई प्रभाव होगा। तो ये स्मृति की जो सीट है, ईश्वरीय कुल की स्मृति की जो सीट है, इस सीट पर अगर हम रहेंगे, माना इस स्मृति में हम चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते हर समय ये स्मृति रहेगी, तो सारी कमजोरियां अपने आप ही समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि सीट ऊंची हो गई ना, सीट ऊंची होने से कमजोरियां तो सीट के नीचे से निकल जाती हैं। तो बाबा ने कहा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है ना। युद्ध के मैदान में होता है ना, हम बच्चों के साथ परीक्षाएं आती हैं। तो बाबा ने कहा किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करनी है तो पहले स्मृति द्वारा समर्थी स्वरूप बनो। तो समर्थ हो जाएंगे ना, पावरफुल हो जाएंगे ना हम। ईश्वरीय कुल की स्मृति अगर हमें रहेगी तो समर्थी आने से माया का सामना करना भी सहज हो जाएगा। एक राजा साधारण से सामना करेगा तो मुश्किल है, माया तो कमजोर है, लेकिन तो पेपर टाइगर बनकर आती है, खाली है तो खोखली ना। तो हमारे लिए उससे सामना करना क्या हो जाएगा, सहज हो जाएगा। जैसी स्मृति होती है वैसा स्वरूप बन जाता है। तो ईश्वरीय कुल की स्मृति होगी तो हमारा स्वरूप भी समर्थ होगा, पावरफुल होगा। इसलिए सदा पावरफुल स्मृति रहे कि यह जब तक यह ईश्वरीय जन्म है तब तक हर सेकंड, हर संकल्प, हर कार्य ईश्वरीय सेवा पर हूं। तो हर सेकंड भी सफल होगा, है ना, व्यर्थ कुछ आएगा ही नहीं। संकल्प भी समर्थ होंगे, पावरफुल होंगे, और कार्य भी साधारण नहीं होगा।
तो ईश्वरीय सेवा माना विश्व कल्याण की सेवा पर। तो हमारा यह ईश्वरीय कुल है, इस स्मृति से ही हमारे सर्व कमजोरियां समाप्त हो जाएंगी। तो सदा ईश्वरीय कुल की आज पूरे दिन हमें अपने ईश्वरीय कुल की स्मृति में रहना है, उसी सीट पर सेट रहना है। ओम शांति।